नमस्ते दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे और सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो आइए आज एक अनदर टॉपिक पे आ गए हैं, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। और आज हम लोग तीन चीज़ों को लेके बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस अगर खुद पे हो तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर यही कॉन्फिडेंस अगर दूसरे पे हो तो हम क्या नुकसान हो सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं, उसको लेके भी हम लोग जिक्र करेंगे। और जब कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है तब इंसान की मानसिकता कैसी रहती है, आज उन सारे टॉपिक को लेके बात करेंगे। पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस जब अपने आप पे हो तो ये हमें ताकत देती है, पर यही कॉन्फिडेंस अगर हमें दूसरे पे है तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी बन जाती है। तो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, आप खुद पे कॉन्फिडेंस करें कि हाँ, कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और मेरा ये आत्मविश्वास है कि मैं इसको एक परफेक्ट तरीके से करके या अच्छे तरीके से करके मैं सफलता पा सकता हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको खुद पे कॉन्फिडेंस ना हो के जब हम दूसरे पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस करने लगते हैं या दूसरे पे ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, तब हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। और जो हमारा काम भी जो बनना रहता है वो भी हमारा काम नहीं बनता है। तो एक बात ऑलवेज आप ध्यान में रखिएगा कि एक कहावत किसी ने सही कहा है कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है किसी काम को लेकर, पर सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूं, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस किसी काम को लेकर जब वो करते हैं तो कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मैं यार ये काम कर सकता हूँ। पर ये धारणा में बिल्कुल मत रहिए, या इस गलत धारणा में मत रहिए कि ये जो काम है सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे को छोड़कर ये कोई काम नहीं कर सकता है। तो ये फिर आपके अंदर दर्शाता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर इंसान के मन का अहंकार को दर्शाता है, या इंसान के अंदर के अहंकार को ऊपर लेके आता है। तो आप उस अहंकार में मत रहिए कि ये काम है तो सिर्फ ये काम मैं ही कर सकता हूं, तो ये फिर ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा। अच्छा, एक बात आप जब देखेंगे, जब इंसान का बिजनेस अचानक से जब गिरता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर जाता है। प्रॉब्लम तब नहीं होती है जब इंसान का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है एंड बहुत वो ग्रोथ कर रहा है, सक्सेस कर रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस में भी रहता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी चला जाता है। लेकिन जब वही उसी इंसान का जब बिजनेस गिरता है तो कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। तो मुझे लगता है कि जो है इंसान को बुरे वक्त में, जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा है तब उस इंसान को अपना कॉन्फिडेंस लेवल या अपना धैर्य नहीं गिराना चाहिए। और ये बात आप मान के चलिए कि अगर आपका बुरा वक्त आ रहा है तो ऊपर वाला आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए आपको बुरा वक्त दे रहा है कि यार मैं देखता हूं कि ये बंदा कितना कुछ हासिल करने के लायक है। हर इंसान का जैसे एग्जाम होता है वैसे ही आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल का भी एग्जाम कहीं ना कहीं ऊपर वाला एक टेस्ट लेता है कि मैं अगर इसको करोड़ों या अरबों देना चाहता हूं तो क्या ये उस उतना लेने के लायक है कि नहीं है। ये भी कभी कभी चेक करने के लिए आपके कॉन्फिडेंस या आपका बिजनेस गिरता है। और जब हमारा बिजनेस गिरता है तो सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उस समय बड़ा वीक हो जाता है। तो कभी भी ये याद रखिए कि बिजनेस कभी स्लो चले, स्पीड चले या ना चले, अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल है ना, तो मैं बोलता हूँ 110% एक दिन आप ऊंचाई के उस शिखर पे पहुंच सकते हैं जिस जगह पे पहुंचने के लिए बहुत लोग सोचते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी गिरने मत दीजिए। बुरे वक्त में अगर इंसान अपना कॉन्फिडेंस लेवल ना खोए तो वो सब कुछ फिर से हासिल कर सकता है। मतलब मेरा एक पॉइंट है कि अगर आप बुरे वक्त में अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं खोते हैं तो जो चीज आपसे गई है उससे डबल ट्रिपल आप हासिल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अपने लाइफ में कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल गिरने मत दीजिए। जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि कम ज्यादा हो उसको लेके कभी मत सोचिए। जब कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है तो इंसान का जो मन की धारणाएं होती है या इंसान का सोचने समझने की शक्ति भी गिर जाती है। इंसान पॉजिटिव ना सोच के उस समय बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचता है और उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं है। तो ये तमाम तरह की बातें जो है ना, जब इंसान के कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है तो बहुत सारी चीज़ें निगेटिव्स उसके मन में चलता है।
तो पहला तो एक बात याद रखिए कि पहले भी काम करने वाले आप भी थे, आगे भी आप ही को काम करना है, तो आगे भी खुद को ही चलना है। तो कॉन्फिडेंस लेवल ना गिरे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप एक बिजनेस को लीड कर रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं, और यू आर द आइकॉनिक पर्सन है आप। लोग आपको एक आइकॉन के रूप में देख रहा है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो गिरा हुआ देखेगा तो वो कभी भी खुद के अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं ला पाएगा, क्योंकि जब आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा ना, तो आपके बोलने में भी वो कॉन्फिडेंस लेवल या आपके बॉडी लैंग्वेज में भी वो कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे को दिखेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ रहेगा ना, तो वो शायद वो कॉन्फिडेंस लेवल अगले को नहीं दिख पाएगा, चाहे आप कितनों भी उसको शो करने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे। कि यार एक कहावत है ना कि एक बनावटी हंसी और एक रियलिटी वाली हंसी में, दोनों में बहुत अंतर रहता है। तो जरूरी नहीं है कि वक्त एक समय में आपका बुरा चल रहा है तो ऑलवेज आपका बुरा ही चलेगा। और ये मन में मत बना लीजिए कि ऑल टाइम खराब ही चलेगा। ठीक है, बिजनेस है, ऊपर नीचे होते रहेगा, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा। बोलते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी हेड है कभी टेल है, कभी दिन होगा कभी रात होगा। तो कभी भी ये मत घबराइए कि यार अब बुरा वक्त है तो हमेशा बुरा ही चलेगा। तो उन चीज़ों से बचना है, और कभी भी अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस लेवल को गिरने ना दें। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जब गिरेगा तो हर इंसान कहीं ना कहीं आप देखिएगा, जब आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। कब आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है? जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ रहता है, तभी इंसान आपके मन में कुछ निगेटिव डाल के अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार वक्त है, बदल जाएगा, इंतज़ार करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अ, एक बात याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल वाला गिरने का प्रॉब्लम जो है, अक्सर आप देखिएगा जिनको अचानक से मिला सक्सेस, इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल और घमंड दोनों बढ़ा देता है। सडनली कभी कभी हम काम करते हैं और कभी कभी हमें अचानक से सक्सेस मिल जाता है, तो वो अचानक से मिली सक्सेस में अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल में आ गए और आप अपने आप को घमंड में ले आए, तो ही ये प्रॉब्लम्स आती है, और तभी जाके बिजनेस का फॉल डाउन होता है। तो अचानक से मिली सक्सेस, अगर सक्सेस मिल जाता है, तो उस सक्सेस को हम कैसे मेंटेन करें और कैसे और मेहनत करें। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि सक्सेस पाने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है, उससे ज़्यादा मेहनत उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है। तो जब आप एक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, तो उस ऊंचाई को मेंटेन करने के लिए उससे डबल ट्रिपल मेहनत करने की जरूरत है। और उस समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे अंदर में कोई भी घमंड की चीज़ें ना आए। इन चीज़ों को हमको ध्यान देना जरूरी है। सक्सेस मिलकर भी इंसान अपने सक्सेस को खो देता है अपने ओवर कॉन्फिडेंस में। देखिए, सक्सेस आपको मिल गया, पर आपको लगता है कि ये मेरी खुद के बलबूते पे है, या मेरा खुद की ताकत है, या मैं ही हूँ सुपर हीरो। तो ये कहीं ना कहीं इंसान जो है ना, कॉन्फिडेंस तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में पहुंच जाता है ना, तो उसको जो मिली हुई सक्सेस है ना, वो भी अनसक्सेस में तब्दील होने में समय नहीं लगता। तो मैं आप बोलोगे सर फिर कैसे हम रहे? नॉर्मल लाइफ लीड कीजिए, सिंपल लाइफ। हाई थिंकिंग वाली जो बातें आती है कि यार हमें सक्सेस मिलने पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना, और गिरने पे बहुत ज़्यादा टेंशन में भी नहीं आना। इट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ, या ये बिजनेस का एक पार्ट होता है, या कोई भी प्लेयर्स है, आप कहीं पे भी किसी इंडस्ट्री में चले जाएंगे तो हर जगह पे अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है। कभी वो भी अच्छा कर रहा है, कभी कम अच्छा हो रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कभी कभी आप देखो, छोटी छोटी सक्सेस भी कभी कभी इंसान के अंदर में ओवर कॉन्फिडेंस में डाल देता है, और इंसान अपने आप को महान समझने लगता है। छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए इंसान को, पर छोटी छोटी चीज़ों में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आनी चाहिए। हमने छोटा मोटा कोई चीज़ को हासिल कर लिया, मान के चलिए कि हमने छोटा सा कोई गाड़ी खरीद लिया या मोबाइल खरीद लिया, और या हम कोई फॉरेन ट्रिप कर लिए या घर खरीद लिया, तो उसी में इंसान आप देखो कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, या इतना ओवर कॉन्फिडेंस में वो बातें करने लगता है, जैसे लगता है कि दुनिया का ये पहला इंसान है जो फॉरेन ट्रिप किया, या दुनिया का पहला इंसान है जिसने इसने घर खरीदा। वो ओवर कॉन्फिडेंस, वो फिर इंसान इंसान को वैल्यू नहीं देने लगता है।
उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे से महान कोई नहीं है। तो कहीं न कहीं ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है और छोटी-छोटी चीज़ों को लेके अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएँगे, तभी आपको हार का सामना या तभी आपका बिज़नेस गिरता है। अगर छोटी-छोटी चीज़ों में अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए ना, तो हमको ऐसा लगता है कि यार हमारा बिज़नेस बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो हम लोग अभी और टॉपिक बात करेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस हमारे मन में कहाँ से आता है, कैसे आता है और इन ओवर कॉन्फिडेंस को हम कैसे दूर कर सकते हैं और क्या ये बातें, ये चीज़ें क्या आपके अंदर भी है? तो उन चीज़ों को लेके हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करेंगे या नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। फिलहाल कॉन्फिडेंस में रह के काम कीजिए, दिल लगा के काम कीजिए और इतना जान लीजिए करना आपको है, कोई दुनिया में दूसरा कोई आपका काम करने के लिए नहीं आएगा। तो इस सोच के साथ काम कीजिए और कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंदर में ज़रूर रखिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस लेवल मत रखिए। उसको लेके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।